क्वेटा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर धमाका, धमाके में 20 अफराद जांबाग, 30 से जायद जख्मी। धमाका जाफर एक्सप्रेस की रवानगी के वक्त हुआ। क्वेटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस के मुसाफिर प्लेटफॉर्म पर मौजूद थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का धमाके पर अफसोस का इजहार, वाक़े की मजम्मत करते हुए जांबाग अफराद के अहले खाना से ताज़ियत। वज़ीर आला बलूचिस्तान की क्वेटा रेलवे स्टेशन पर धमाके की मजम्मत, सरफराज भुगटी का आला इंतजामिया से रब्ता, वाक़े की तहकीकात का हुक्म। वज़ीर आला बलूचिस्तान का कहना है दहशत गर्दी के मुतादिद वाक़यात में मुलविस अनासिर तक पहुँच चुके, इन तक भी पहुँचेंगे। दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी, दहशत गर्दों का पीछा करेंगे, उन्हें मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। बलूचिस्तान से दहशत गर्दों का कला कमा करेंगे। शायर मशरक हकीम उल उम्मत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल का यौम पैदाइश। लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक बहरिया के दस्ते ने मज़ार इकबाल पर एजाजी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। गवर्नर पंजाब और वफाकी वज़ीर इत्तलात की मज़ार इकबाल पर हाजिरी, फातिह खानी की फूल रखे। अमन, मिलन और मोहब्बत की राहदारी। करतारपुर राहदारी के 5 साल मुकम्मल। राहदारी की 5वीं सालगिरह पर भारतीय सिख यात्रियों की बड़ी तादाद करतारपुर पहुंचेगी। नवजोत सिंह सिद्धू ने मसरूफियात के बायस अपना दौरा मनसूख कर दिया। बागों के शहर लाहौर की फ़ज़ा आलूदा हो गई। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी की शरह 673। दुनिया भर के ममालिक में पाकिस्तान और शहरों में लाहौर आलूदगी में पहले नंबर पर। हिफाजती इक़दाम के पेश नज़र स्कूल, पार्क, तफरीगाहों को आमदरफ्त के लिए 17 नवंबर तक बंद कर दिया गया। स्मोग और धुंध के बायस मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद। बलूचिस्तान एक बार फिर दहशत गर्दों के निशाने पर। क्वेटा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर धमाका, धमाके में 24 अफराद जांबाग, 40 जख्मी। ईदी ज़राए के मुताबिक धमाका जाफर एक्सप्रेस की रवानगी के वक्त हुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान का धमाके पर अफसोस का इजहार, वाक़े की मजम्मत करते हुए जांबाग अफराद के अहले खाना से ताज़ियत। रहीम यार खान और आजमपुर पुलिस की कार्रवाई। कच्चे में लूंड गैंग का सरगना, डाकू शाहिद हलाक डाकू शाहिद लूंड के सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर थी। कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर हारिस राउफ 31 बरस के हो गए। हारिस राउफ ने कल मैच जीतने के बाद सालगिरह का केक काटा। तकरीब में क्रिकेटर और मैनेजमेंट अरकान ने शिरकत की। लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबले में खातून समेत 5 डाकू हलाक। फायरिंग के तबादले में SHO थाना ग्रीन टाउन खुरम शहजाद और कांस्टेबल आसिफ जख्मी। पुलिस के मुताबिक डकैत गिरोह 1 हफ्ते में बैंक से रकम निकलवाने वालों को 3 बार लूट चुका। बागों के शहर लाहौर की फ़ज़ा आलूदा तरीन। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी की शरह 673। दुनिया भर के ममालिक में पाकिस्तान और शहरों में लाहौर आलूदगी में पहले नंबर पर। स्मोग और धुंध के बायस मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दी गई। M2 लाहौर से सियाल मोड़, M3 समंदरी से दरखाना तक बंद, M4 पिंडी भटिया से पीर अब्दुल हकीम तक, M5 मुल्तान से सखर तक बंद। ज़्यादा बिजली चलाएं, ज़्यादा रिलीफ पाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सरमा में बिजली सहूलत पैकेज का ऐलान। इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर फ़ी यूनिट 26 रुपये तक रिलीफ मिलेगा। सनती सारिफीन को 15 रुपये और कमर्शल सारिफीन को 22 रुपये तक की बचत होगी। पैकेज का इतलाक दिसंबर से फरवरी तक होगा। वज़ीर आज़म कहते हैं सऊदी अरब और कतर जाकर अब कशकोल नहीं लाएंगे। माशी सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है। बिजली रिलीफ पैकेज के हवाले से अहम हक़ाइक़ 24 न्यूज़ पर। गुज़श्ता साल दिसंबर से फरवरी के बिलों का सारिफ खुद जायज़ा ले। 26 रुपये रिलीफ तमाम बिल पर नहीं बल्कि इजाफी मखसूस यूनिट पर ही मिलेगा। सारिफ को 25% इजाफी बिजली इस्तेमाल पर 26 रुपये फ़ी यूनिट चार्ज होगा। गुज़श्ता साल के बराबर यूनिट इस्तेमाल करने पर रिलीफ नहीं मिलेगा।
PIA की दोबारा निस्कारी की जाए। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का ऐलान। कहते हैं PIA की निस्कारी ना होना धचका है। हुकूमती इदारों की बरसों पहले निस्कारी होनी चाहिए थी। सेफ डिपॉजिट बार बार रोल ओवर कराना आसान नहीं। दोस्त ममालिक से सरमायाकारी लाना होगी। भारत आए ना आए चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का भारतीय क्रिकेट बोर्ड को वाज़ेह पैगाम। कहते हैं भारत को एतराज़ है तो लिख कर दें। हाइब्रिड मॉडल पर बात हुई ना होगी। हमेशा खैर सगाली दिखाई, हर दफ़ा तवक्को ना रखें। चैंपियन ट्रॉफी 19 फरवरी से पाकिस्तान में शेड्यूल है। पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तारीखी फतह। दूसरे वनडे में 9 विकेटों से आउट क्लास कर दिया। ऑस्ट्रेलियावी टीम 163 पर पवेलियन लौट गई। कौमी टीम ने 164 रन का आसान हदफ 27वें ओवर में हासिल कर लिया। बाबर आजम ने छक्का लगाकर टीम को कामयाबी दिलाई। फैसला कुन मैच इतवार को पर्थ में खेला जाएगा। बिजली रिलीफ पैकेज के हवाले से अहम हकाइक 24 न्यूज पर गुज़श्ता साल दिसंबर से फरवरी के बिलों का सारिफ खुद जायजा ले। 26 रुपए रिलीफ तमाम बिल पर नहीं बल्कि इजाफी मखसूस यूनिट्स पर ही मिलेगा। सारिफीन को 25% इजाफी बिजली इस्तेमाल पर 26 रुपए फी यूनिट चार्ज होगा। गुज़श्ता साल के बराबर यूनिट इस्तेमाल करने पर रिलीफ नहीं मिलेगा। PIA की दोबारा निजकारी की जाएगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का ऐलान। कहते हैं PIA की निजकारी ना होना धचका है। हुकूमती इदारों की बरसों पहले निजकारी होना चाहिए थी। सेफ डिपॉजिट बार बार रूल ओवर कराना आसान नहीं। दोस्त ममालिक से सरमायाकारी लाना होगी। 2 महीने से इंडियन मीडिया पे खबरें आ रही हैं कि इंडियन टीम नहीं आ रही। हमारा बड़ा क्लियर स्टांस है कि अगर कोई ऐसी चीज़ होगी और इन राइटिंग वो हमें देंगे। एक तो हमें काबिल कबूल भी वही होगा कि हमें वो इन राइटिंग दें अगर किसी को कोई इतराज़ है। हमारे से आज के दिन तक, इस वक्त तक कोई हाइब्रिड मॉडल पे ना बात हुई है, ना हम उसके ऊपर बात करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान पिछले चंद सालों में बहुत अच्छे जेस्चर दिखाता रहा है और हम ये उम्मीद करते हैं कि हर दफ़ा हमसे अच्छे जेस्चर की तवक्को ना करें। भारत आए या ना आए चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का भारतीय क्रिकेट बोर्ड को वाज़ेह पैगाम। कहते हैं भारत को एतराज़ है तो लिख कर दे। हाइब्रिड मॉडल पर बात हुई ना होगी। हमेशा खैर सगाली दिखाई, हर दफ़ा तवक्को न रखें। चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से पाकिस्तान में शेड्यूल है। पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तारीखी फतह। दूसरे वनडे में 9 विकेटों से आउट क्लास कर दिया। ऑस्ट्रेलियावी टीम 163 पर पवेलियन लौट गई। कौमी टीम ने 164 रन का आसान हदफ 27वें ओवर में ही हासिल कर लिया। बाबर आजम ने छक्का लगाकर टीम को कामयाबी दिलाई। फैसला कुन मैच इतवार को पर्थ में खेला जाएगा। पाकिस्तानी ओपनर्स ने ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स की एक न चलने दी। साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक के दरमियान 137 रन की शिराकतदारी। साइम अयूब ने ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स के छक्के छुड़ा दिए। 6 फलक शिगाब छक्के और 5 चौके मारे। साइम अयूब ने 82 और अब्दुल्ला शफीक ने 64 रन की इनिंग्स खेली। एडिलेड के मैदान में स्पीड का राज रहा। हारिस रऊफ और शाहीन आफरीदी ने ऑस्ट्रेलियाई बैटिंग के परखचे उड़ा दिए। हारिस के 5 और शाहीन आफरीदी के 3 शिकार। हारिस रऊफ तेज तरीन 77 विकेटें लेने वाले कौमी बॉलर बन गए। सकलैन मुश्ताक और शाहीन आफरीदी ने 39 मैचों में 76 विकेटें ली थी। मोहम्मद रिजवान वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते बनाते रह गए। विकेट के पीछे ज्यादा शिकार का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। मोहम्मद रिजवान ऑस्ट्रेलिया के आखिरी खिलाड़ी एडम जंपा का कैच न पकड़ सके। सरफराज के बाद रिजवान 6 शिकार करने वाले विकेट कीपर बन गए। वेल डन ग्रीन शेयर्स वेल डन। शाहीनों ने कौम के दिल जीत लिए। 7 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में वनडे में कामयाबी समेटी। इस सदी में पहली बार एडिलेड के मैदान पर फतह हासिल की। गेंदों के एतबार से भी सबसे ज्यादा बड़ी जीत का एजाज अपने नाम हासिल किया। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब भर में बाजार रात 8 बजे बंद करने का हुक्म दे दिया। इतवार को मार्केटें मुकम्मल बंद रहेंगी। प्राइवेट दफातर में 2 रोज वर्क फ्रॉम होम का ऑर्डर। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को फौरी बंद करने की हिदायत। पंजाब हुकूमत का अवामी मकामात पर 17 नवंबर तक ग्रीन लॉकडाउन लगाने का फैसला। पार्क, तफरीगाहें, अजायब घर 17 नवंबर तक बंद कर दिए।
पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी खतरनाक हदों को छू गई, सांस लेना भी महाल। आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान का पहला नंबर। मुल्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1700 तक जा पहुंचा। धुंधले बादलों ने लाहौर को भी ढांप लिया। शरह 682 रिकॉर्ड। आंखों की चुभन और गले की बीमारियां फैलने लगी। हैवी ट्रैफिक और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों का लाहौर में दाखिला बंद। जुमा और इतवार हैवी ट्रैफिक, लोडर, ट्रैक्टर, ट्रॉलियां शहर में दाखिल नहीं होंगी। और कौमी स्क्वाड एड्रेस से पर्थ रवाना। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का तीसरा और फैसला कुन वनडे मैच कल पर्थ में खेला जाएगा। और पाकिस्तान में साल का 48वां पोलियो केस सामने आ गया। डीआई खान के रिहायशी बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक। डीआई खान से पोलियो का तीसरा केस है।